Hello dear students, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LiceMate powered by Chanakya classes. So मेरे प्यारे 6th, 7th and 8th graders, here I am, here you are, here we are with our English grammar classes. Now, इंग्लिश जो है हमारा है ना, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस. ओके, सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस होगा, क्या हमें पढ़ना है. ठीक है, और 6, 7, 8 सबका इंग्लिश साथ में रहेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल साथ में रहेगा, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रैच टू टॉप. ठीक है, तो हम छोटे से बिल्कुल टॉप पर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने इस सिलेबस के क्लास में. ओके, नाउ सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने से पहले है ना एक छोटी सी चीज जान लेते हैं. क्या है वो छोटी सी चीज? कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पर तो आपको डाउनलोड करना है ये ऐप LiceMate, और जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तब आप अपनी क्लासेस पर्टिकुलर जाकर इस ऐप में परचेजिंग करेंगे. ठीक है, और परचेजिंग कितने में करना है? हम यहाँ ऑफर प्राइस लिखा हुआ है. क्या है ये ऑफर प्राइस? तो 6th क्लास का जो प्राइस था, एक्चुअल प्राइस, वो था 2499. 7th क्लास का भी भाई सेम था और 8th क्लास का भी सेम था. ठीक है, और ऑफर ये दिया जा रहा है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इस ऐप पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में. कितने रुपए में? 1 रुपए में देखने वाले हैं. तो देर किस बात की, जल्दी जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके परचेजिंग करें. सिर्फ कितने में? 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, ओनली 1 रुपया. चलिए, तो बात यहां तक क्लियर है. थोड़ी चीजें और समझ लो कि जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो होगा क्या, आपको मिलने वाले हैं रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर मॉक सीरीज. ठीक है, डीबीपीज, नोट्स, समरीज, अपलोडेड वीडियोस, साथ ही में लाइव सेशंस, और इतना सारा मजा होने वाला है इन सारी चीजों में, इन सारे वीडियोस में, कि आप कहीं नहीं जा पाएंगे. ओके, सो नाउ अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है. तो बच्चों, क्योंकि आप बच्चे हैं और बच्चे हैं तो बच्चों से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं वाक्य कह रही हूँ, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे. फिर हम आएंगे स्पीच के 8 पार्ट्स पर. ठीक है, विच इज नाउन, ठीक है, संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस. नाउन क्या होते हैं? द नेम. ठीक है, नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स प्रोनाउन. इन दोनों का डिस्क्रिप्शन देने वाले, इन दोनों को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स. अब अगर नाउन है, प्रोनाउन है, तो कुछ काम तो कर रहा होगा. वो काम क्या है, कौन सी जगह पर हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वर्ब्स में. वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे. अब वर्ब, कोई भी काम मतलब हो रहा है. ठीक है, मान लेते हैं कि अभी हम लोग खाना खा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से. ठीक है, और बहुत धीरे खा रहे हैं, या फिर बहुत तेज खा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे से खा रहे हैं. ठीक है, तो काम किस चीज का है? खाना खाने का. डिफरेंट क्या है? देखो कितना तेज खाना खा रहा है, तेज जल्दी खाना खा रहा है. देखो कितना धीरे खाना खा रहा है, धीरे खाना खा रहा है. कितने अच्छे से खाना खाता है यार, ये कितने अच्छे से खाना खा रहा है ना. सो बेसिकली यही होते हैं एडवर्ब्स. अब हमारे नाउन प्रोनाउन कहां पर खड़े हैं? मैम कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? ठीक है, मेरे सामने कौन है, मेरे पीछे क्या है? तो पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, राइट लेफ्ट, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस में. और अब हम, ऐसा तो नहीं है कि यार एक ही सेंटेंस बोल के रुक जाएंगे, फिर से एक सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे. तो एक आइडिया पर आए लोग. ठीक है, जो लोग हैं वो एक आइडिया पर आते हैं, और वो आइडिया पता है क्या था? आइडिया ये था कि क्यों ना 2 सेंटेंसेस को हम जोड़ दें. लेकिन जोड़ने के लिए क्या होगा? एक वर्ड हमें लगाना पड़ेगा, और उसी वर्ड को हम जॉइनिंग वर्ड कहते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस में. ओके, क्लियर है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है. उसके बाद अब हम आ जाते हैं आर्टिकल्स पे. किस पे आ गए हम? आर्टिकल्स पे.
आर्टिकल्स ए एंड द। वैसे आर्टिकल्स कितने होते हैं बच्चों? 3 या 2? ए एंड द। कमेंट में जरूर बताइए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगर हूं। ओके सो और जिसके भी कमेंट्स सही होंगे दे विल गेट अ थम्स अप फ्रॉम मी। ओके नाउ आर्टिकल्स कितने होते हैं ये बता रहे हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं मॉडल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब वर्ब्स पढ़ रहे होंगे ना तो वर्ब्स में हम बहुत सारी कैटेगरीज देखेंगे, उसी का एक कैटेगरी है मॉडल, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं टेंसेस की। मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को। क्या डिफरेंस है मैम? टाइम का डिफरेंस है, यही हम पढ़ने वाले हैं टेंस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। अभी जो मैंने बोला वही बात जब आप बोल रहे होंगे किसी और से कि आयुषी मैम को ना सुशी बहुत पसंद है खाने में, ठीक है, तो जब ये बात आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होंगे तो आप उसको कैसे बोलेंगे, इसी के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पंक्चुएशंस। ओके नाउ मेरा नाम आयुषी है, मेरा नाम आयुषी है, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ और मुझे बहुत पसंद है सुशी खाने में। सो क्या हुआ यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैं थोड़ी देर तक रुकी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पंक्चुएशन यूज किया मैंने। जब हम थोड़ी देर तक रुकते हैं, ठीक है, एक लंबा पॉज होता है, तब हम कौन सा पंक्चुएशन यूज करते हैं आप मुझे बताइएगा। और जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुका, बिल्कुल हल्का सा, और फिर हम अपना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कौन सा पंक्चुएशन यूज करते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक ही मीनिंग के जब बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, होमोफोन्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं? अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप मुझे बताएंगे, और बाकी तो जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तब तो हम मिल ही रहे हैं ना, और यूट्यूब पर भी तो हम मिल रहे हैं, मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर समझेंगे कि क्या है ये होमोफोन्स। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम कुछ लगाकर, किसी एक छोटे से वर्ड को लगाकर एक नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम कुछ वर्ड्स लगा के एक नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं, वही होते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। फिर हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की, कि मान लेते हैं कोई भी एक टॉपिक दे दिया गया है, उस पर आप पैराग्राफ कैसे लिखोगे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें लिखना आना चाहिए। ओके, उसके बाद लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर हो चाहे फॉर्मल लेटर हो, है ना। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने क्या बताया था क्लास में, जरा बताना मुझे, ठीक है, और जो भी बताएगा उसे मिलेगा एक थम्स अप। ओके नाउ स्टोरी राइटिंग, कि कैसे आपको एक कहानी लिखनी है। ऐसे राइटिंग, आप निबंध कैसे लिखेंगे, जो निबंध मिलते हैं आपको हिंदी में उसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वही हम पढ़ने वाले हैं ऐसे राइटिंग में। ठीक है, नोटिस राइटिंग, अगर किसी चीज की सूचना देनी हो, अगर किसी चीज के बारे में नोटिस देना हो तो नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे लिखेंगे, कैसे हम बताएंगे, नोटिफाई करेंगे लोगों को, उसी के बारे में हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग में। एंड एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, मैं तभी बोल पा रही हूँ ना जब मेरे पास वर्ड्स हैं, मतलब वोकैब्युलरी है, तो हम काम करेंगे वोकैब्युलरी पर भी, हम यहाँ पर काम करेंगे वर्ड्स पर। ठीक है, कि हमें एक्चुअल में कितने वर्ड्स पता होने चाहिए कि हम इंग्लिश सही से बोल पाए और बिल्कुल बन जाए हीरो इंग्लिश बोलने में। सो ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे अपने इंग्लिश की क्लासेस में। विद दिस I come to an end. This was all from my side. And if you are watching this video on YouTube, what you have to do is go download this app and purchase your particular classes purchasing. Okay? And सब कुछ आपको कितने रुपए में मिलने वाला है? Just 1 rupee. कितने में मिलने वाला है? 1 रुपए में मिलने वाला है। जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए। और साथ ही मैं फिर से बताती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मिलने वाली हैं, चाहे वो डीपीपी हो, समरीज हो, नोट्स हो, क्लासेस हो, लेक्चर्स हो, लाइव वीडियोस हो, जिसमें मैं और आप मिलकर बहुत ज्यादा करने वाले हैं मस्ती। और साथ ही मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे